ये तो साथियों यहाँ पर हमारे पास आर्मेचर है। आर्मेचर को वाइंड करने से पहले हमने आर्मेचर को समझना है कि हमने आर्मेचर को वाइंड किस तरीके से करना है। इसके कनेक्शन कम्यूटेटर के ऊपर किस जगह पे हमने किस पीस के साथ, किस हुक के साथ हमने इसको मिलाना है, जोड़ना है। तो ये सबसे पहले अगर आपके सामने, क्योंकि मुख्तलिफ जो आर्मेचर है उनके जो कनेक्शन होंगे वो भी मुख्तलिफ होंगे। अब इसके जो कनेक्शन है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये यहाँ पर ये देखें, ये मेरे सामने जो पीस है, जहाँ से हमने इसको शुरू किया, जो पीस है वहां से ये 1 2 3 यानी कि तीसरे पीस के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। इसकी लूप को तीसरे पीस के साथ दाएं तरफ, इसको दाएं तरफ तीसरे पीस के साथ इसके कनेक्शन किए गए हैं। अब इसमें चीज जो समझने वाली है वाइंडिंग से पहले वो ये है कि इसकी वाइंडिंग किस तरह है। आया कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक है। इसको हमने क्लॉकवाइज वाइंड करके इसको क्लॉकवाइज घुमाया, या इसको हमने क्लॉकवाइज वाइंड करके एंटी क्लॉक घुमाया, या इसको हमने एंटी क्लॉक वाइंड करके इसकी वाइंडिंग जो है हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग किया, और इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया, या इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग इसकी करके इसको एंटी क्लॉक घुमाया। ये चीज़ें जो हैं ये सबसे अहम है। सबसे पहले आपने यही चीज़ चेक करनी है कि इसके कनेक्शन किस जगह पे हैं, इसको वाइंड किस तरीके से किया गया है। आया कि क्लॉकवाइज। अब मैं दोबारा इसकी वजाहत कर रहा हूँ, नए सीखने वाले जो दोस्त हैं वो इस बात को वाइंडिंग से पहले सीखें, तब आप एक बेहतर आर्मेचर जो होगा वो वाइंड कर सकेंगे। जब तक आप इस बुनियादी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से आर्मेचर वाइंड नहीं कर पाएंगे। देखें यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, इसको आप इसकी सबसे जो ऊपर वाला कॉइल बना हुआ है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको जब हमने देखा तो यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरे पास तीसरा जो पीस है इसके दाएं तरफ इसके कनेक्शन किए हैं 1 2, तीसरे पर इसको ये देखिए इसकी जो हुक बनी हुई है इसकी लूप्स को उसके साथ जाके हमने कनेक्ट कर दिया। आपने लिख लेना है कि कम्यूटेटर के दाएं तरफ इसके कनेक्शन यानी कि जो लूप्स है उसको लगाया गया। मैं इसके इस हुक को इसको खोल लेता हूँ, हम उसको खोलते हैं। मैं इस तार को यहाँ से निकाल दिया क्योंकि हमने इसको वाइंड तो करना नहीं, सिर्फ इसके कनेक्शन और इसकी वाइंडिंग से मतलब हमने सीखना है। तो ये देखें मैंने इस तार को यहाँ से उतारा, तो आप ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा। दोबारा देख लेते हैं। ये यहाँ पर जहाँ पर मेरा ये पैमाना जो है इस पीस के साथ टकरा रहा है, इसके स्लॉट के बिल्कुल सामने पीस आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसके कनेक्शन देखता हूँ तो मुझे ये 1 2 और ये 3 के ऊपर ये कनेक्शन जो है ये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब जी इसको मैं जब खोलता हूं तो ये देखें इसकी जो तार है, ये देखें इसकी जो तार है ये कुछ यूं खुल रही है। इसका मतलब ये है कि जब इसको वाइंड किया गया तो ये वाइंड इस तरीके से हो रहा है, ये वाइंड इस तरीके से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लॉक वाइज इसको हमने वाइंड कर रहे हैं, क्लॉक वाइज इसको वाइंड कर रहे हैं। यानी कि एंटी क्लॉक भी तो इसको किया जा सकता था ना। बाद जो आर्मेचर आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो वाइंडिंग होगी वो उल्टी है, एंटी क्लॉक उसको वाइंड किया गया। लेकिन ये जो आर्मेचर है ये क्लॉकवाइज वाइंड किया गया है। अच्छा साथियों, अब जब मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर ये देखें, तो दूसरी चीज इसके टर्न है। हमने इसको खोलने के बाद इसके साथ साथ हमने टर्न गिन लेने हैं। ये इसके तो आसानी के साथ ये जो टर्न्स हैं ये खुल रहे हैं। बाज आर्मेचर जो होते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऑर्बिलाइट दी हुई होती है तो इतने हार्ड होते हैं कि आप उसको नहीं खोल सकते। लेकिन फिर भी आपने जब उसके जो स्लॉट में से ये वाइंडिंग निकलेगी, तारें निकलेगी, उनको चाहे जलाकर या किसी भी तरीके से आपने उनको उनकी तारों को गिनना है कि आया कि इसके अंदर से कितनी तारें जो हैं निकली है। क्योंकि हम डिज़ाइनर नहीं हैं,
हम रिवाइंडर हैं, हमने सिर्फ जिस चीज़ को भी लेना है हमने उसको, चाहे वो मोटर है, रूटर है, स्टेबलाइजर है, आर्मेचर है, जो चीज़ भी है जैसी भी है हमने उसको वैसे ही वाइंड कर देना है। वो ही तार हमने इस्तेमाल करनी है, तार का नंबर भी हमने चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर फिर वही बात कि आप जब इसको, ये तो खुल रही है आपको समझाने के लिए, ये देखें इजीली ये खुल रही है, आपने इसके टर्म जो हैं ये साथ साथ गिन लेने हैं कि ये जो, ये देखें मैं इसको खोल लेता हूँ, ले जी साथी, यहाँ पर ये अगर वो ही कनेक्शन इसके जैसे, यानी कि सामने स्लॉट के सामने एक पीस आ रहा था, पीस के बाद हमने जब गिना तो ये 3 के ऊपर इसके कनेक्शन हो रहे हैं, तो हमने इसको 3 के ऊपर दाएं तरफ इसके कनेक्शन करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि आपने ये चीज चेक करनी है कि इसको वाइंड किस तरीके से किया गया है, आया कि एंटी क्लॉक किया गया है या इसको क्लॉकवाइज किया गया है। तो ये इसकी वाइंडिंग जो थी वो थी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको क्लॉक जैसे घड़ी के रुख इसको वाइंड किया गया है, इसको एंटी क्लॉक जो है वो रिवाइंड नहीं किया गया। अब दूसरी चीज ये है कि ये वाइंडिंग के बाद ये सेट क्योंकि बनाया ना, पहले ये सेट है, इसके बाद हमने जो अभी सेट उतारा है वो बनाया, तो इसका मतलब ये है कि इसको जब वाइंड किया गया तो इससे अगला जो सेट है जिसके अंदर से हमने ये तार निकाली है, ये देखें इसमें से निकाली है, तो आप जरा गौर करें। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसको 2 सूरतें होंगी, या तो इसको ऐसे घुमा के अगले स्लॉट में तार डालेगी या इसको ऐसे घुमाकर इस स्लॉट के अंदर तार डालेगी। मेरी बात को दोबारा जरा गौर से नए सीखने वाले साथी समझें कि इसको या तो ऐसे घुमाया गया एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉक घुमा के जिस स्लॉट में हमने तार डाली है इस स्लॉट के बाद वो स्लॉट आया तो इसको हमने एंटी क्लॉक घुमाया। दूसरी सूरत ये थी कि इसको वाइंड करते हुए इस रुख को घुमाया, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दिया, और इस स्लॉट के अंदर हमने तार डाली, या इस स्लॉट के अंदर तार डाली, या अगर इस तरीके से इसको घुमाया तो ये, क्योंकि ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो इसको हम लिखेंगे कि एंटी क्लॉक घुमाया, क्लॉकवाइज वाइंडिंग और एंटी क्लॉक इसको घुमाया। अब दूसरी सूरत में हम यूं कि क्लॉकवाइज वाइंडिंग और क्लॉकवाइज ही इसको घुमाया, क्लॉकवाइज वाइंडिंग और क्लॉकवाइज इसको घुमाया। अब तीसरी सूरत देखें कि इसकी वाइंडिंग जो है अब उल्टी है, यूं हम कुछ वाइंड कर रहे हैं इसको, एंटी क्लॉक वाइंडिंग। अब यहां पर फिर वही सूरत है कि इसको हमने एंटी क्लॉक घुमाया, यानी कि इस एंटी क्लॉक घुमा के अगले सेट में इस स्लॉट के अंदर हमने जो इसकी ये जो सेट बनाएंगे वो एंटी क्लॉक घुमा के बनाएंगे, या इसको क्लॉकवाइज घुमा के इस स्लॉट के अंदर से ये जो अगली वाइंडिंग होगी वो शुरू होगी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉक। वाइंडिंग अब उल्टी हो रही है, पहले ये वाली वाइंडिंग सीधी है, क्लॉकवाइज वाइंडिंग है, और इसको हमने जो घुमाया है वो एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग, एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने घुमाया। अब इसकी जो तीसरी सूरत होगी वो आप एंटी क्लॉक, अब यहां से देखें, यहां से आपने देखे कि यहां से आपने इसको वाइंड किया, बाज मरतबा बात साथी ये होता है कि यहां से इसकी लूप निकाल ली, यहां से इसकी लूप निकलेगी और इस लूप को लाकर घुमाकर यहां पर से निकाल रहे हैं, आर्मेचर के यहां से वाइंड किया एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग, यहां से लूप निकली, लेकिन घुमाकर इसको इस छठे पॉइंट पर एक छेक इसकी पीछे, लिहाजा इसको छठे पॉइंट के ऊपर लाकर यहां से इसकी लूप को निकाल रहे हैं, इसके कनेक्शन जो पीसेस के हैं उसके नजदीक 3 पॉइंट पर लाने के लिए। दूसरी सूरत सर इसकी ये देखें कि ये क्लॉकवाइज वाइंडिंग कर रहे हैं, यहां से लूप निकलनी थी लेकिन यहां से लूप नहीं निकाली, जहां पर कम्यूटेटर के कनेक्शन होने हैं
उसका जो नज़दीक तरीन पॉइंट है यहाँ से घुमाकर छठे पॉइंट से यहाँ से इसकी लूप निकाली जा रही है। हालांकि वाइंड सीधा हो रहा है, ये वाइंड बिल्कुल सीधा हो रहा है। इसको हमने यानी कि इस तरीके से क्लॉक वाइज इसको वाइंड किया और बजाय इसके कि यहाँ से हम इसकी लूप निकालते, यहाँ से लूप निकालने के बजाय हमने ये लूप जो है ये यहाँ से निकाली, ताकि ये कम्यूटेटर का जो पॉइंट है जहाँ पर हमने इसको कनेक्ट करना है जिस पीस के साथ या जिस हुक के ऊपर हमने लूप्स को लगाना है वो नज़दीक आ जाए। तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। ये चीज़ें जब तक आपके जहन में नहीं होंगी, आप बाइंडिंग के लिए खोलेंगे तो बाज़ मरतबा ऐसे यूँ होता है कि इसके ऊपर धागा लगा होता है, धागा लगे होने की वजह से हमें ये नहीं पता चलता, क्योंकि लूप्स यहाँ से निकल रही होती है, लूप यहाँ से निकल रही होती है, यहाँ से हमने घुमा के यहाँ से लूप को निकाल दिया। तो हमें यूँ महसूस हो रहा होता है कि यहाँ से जो कनेक्ट हो रहा है ये तीसरे पॉइंट के ऊपर, हालांकि ये तीसरे पॉइंट के ऊपर कम्यूटेटर के कनेक्ट नहीं हो रहा होता है, ये 9वां पॉइंट होता है, क्योंकि ये लूप तो यहाँ से निकल रही है। 6 पॉइंट ये बनते हैं स्लॉट इसके, और छठे के बाद आप गिने तो ये 3, 6 और 3 ये, यानी कि ये 9वें पॉइंट के ऊपर इसको हम कम्यूटेटर पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेन चीज दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूँ कि आपने सबसे पहले इसके कनेक्शन जो हैं कम्यूटेटर के ऊपर किस जगह पे हैं, दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ हैं, किस जगह आपके सामने जो झरी आ रही है, आपके सामने ये स्लॉट जो है उसके सामने ये कम्यूटेटर की झरी आ रही है या कम्यूटेटर का पीस आ रहा है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। साथ साथ रिवाइंडिंग करने से पहले आपने इन बातों को समझना है कि मैंने अपने कम्यूटेटर को जब लगाना है तो इसको जब वाइंड करना है तो ये चीज देखनी है कि इसके कनेक्शन जो है किस तरफ को, दाएं तरफ को हैं, किस जगह पर हैं, 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं, 10 पे हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक जरा थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो आपको मेरी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले ये देखें, ये एक जो कॉइल है ये नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे जो कॉइल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये पहले बना है। इसका मतलब ये है कि ये पहले वाइंड हुआ, ठीक है। इसको वाइंड करने के बाद इसके ऊपर ये वाला सेट इस स्लॉट के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वाइंड करने के बाद इसको यूं घुमाया, इसको जब यूं घुमाया तो ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। इसका मतलब है क्लॉकवाइज इसकी बाइंडिंग, इसको क्लॉकवाइज बाइंड किया गया है और इसको जो घुमाया गया है वो एंटी क्लॉक है। यूं भी हो सकता था कि आपने ये बाइंड किया, ठीक है, इस तरफ इसके स्लॉट के अंदर ये तार डालने के ये इस स्लॉट के अंदर तार जाती, तो हम ये कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज बाइंडिंग है और क्लॉकवाइज ही इसको घुमाया गया है। नए सीखने वाले जो मेरे दोस्त हैं वो इस बात को ज़रा तवज्जो से, जब भी आपने आर्मेचर को वाइंड करना है तो इस बात की तरफ आपने ध्यान देना है। उसके बाद आपने कम्यूटेटर को जब आपने शाफ्ट से उतारना है, कम्यूटेटर को जब आपने शाफ्ट से उतारना है तो आपने अगर आपके पास पैमाना है उसके साथ, तो नहीं तो वर्नियर कैलिपर है तो सबसे अच्छी बात है, उसके साथ आपने यहाँ से शाफ्ट से कम्यूटेटर का फासला आपने लेना है, ये पैमाइश आपने लेनी है। नोट करने के बाद दोबारा नया जो कम्यूटेटर होगा या पुराना भी अगर वो सही हालत में है, आपने उसको शाफ्ट के ऊपर चढ़ा के उसकी बिल्कुल वही पैमाइश यहाँ पर रखनी है, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर आपकी ये पैमाइश जो होगी ये कम या ज़्यादा हुई तो जो कार्बन बुश इसके ऊपर जो चलेंगे वो या तो पीछे निकल जाएंगे या इन जो हुक्स बनी हुई हैं इनके साथ टकराना शुरू होंगे, तो जो शोला भी पैदा होगा ज़ाहिर सी बात है, और कार्बन जो बुश होंगे वो टूट भी जाएंगे। तो साथियों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आगाही के लिए आर्मेचर के, कि जब हमने आर्मेचर को बाइंड करना है, वैसे बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। हमने इसको जब बाइंड करना है, इसकी पिच को हमने देखना है, लिखना है, पिच के बाद हमने इसके जो टर्म्स हैं वो लिखने हैं, उसके बाद हमने इसकी जो तार है, तार का नंबर जो है वो हमने साथ में लिखना है, और कम्यूटेटर के कनेक्शन जो हैं ये दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ हैं
उनके बारे में हमने लिखना है। उसके बाद हमारे स्लाइड के सामने जो है ये कम्यूटेटर जो है उसकी जो झरी है वो आ रही है या इसके सामने स्लाइड के सामने पीस आ रहा है, ये भी आप लिखेंगे। उसी तरीके से आप साथ साथ जब आपने दोबारा इसको बाइंड करके इसके साथ कम्यूटेटर वगैरह को लगाना है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से इसको साथ साथ लगाएंगे। उसके बाद आपने इसकी शापट की और कम्यूटेटर की पैमाइश करनी है। मैंने पहले भी अभी आपको बता रहा हूँ कि हम लोग रिवाइंडर हैं, डिज़ाइनर नहीं। हमने हर चीज़ को मन जिस तरीके से हमने इसको खोला था, जौन सी तार इसके अंदर इस्तेमाल की गई वही तार हम वही नंबर और जो इसकी पिच है और जिस तरीके से ये अगर क्लॉकवाइज किया गया तो हम क्लॉकवाइज ही कोशिश करेंगे। अगर इसके जो कनेक्शन हैं वो 4 पर हैं, 3 पर हैं, 2 पर हैं, वो हम खोलने से पहले चेक करेंगे, देखेंगे कि किस जगह पर इसकी लूप्स को लगाया गया है। उसी जगह पर हम इसके दोबारा जो कनेक्शन होंगे उनको वहाँ पर कर देंगे। किसी किस्म की हम तब्दीली करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो नए साथी सीखने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो इन चीज़ों पर अमल पैरा होंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो एक आर्मेचर अच्छा जो है वो बाइंड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।